Hello everyone. Today's topic is the summary of the Browning version by Terence Rattigan. ये जो चैप्टर है आपकी क्लास 11 का चैप्टर 6 है, आपकी बुक जो हॉर्नबिल है। चलिए इसकी समरी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समरी डिस्कस करने से पहले हम इसके जो है कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। रिमूव का मतलब होता है परीक्षा में पास होना या प्रमोशन हो जाना नेक्स्ट क्लास में। क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, कोई भी रूल। स्लैकर्स होता है सुस्त। गोट कैरिड अवे, भावना में बह जाना, कुछ ज़्यादा बोल देना भावना में बहकर किसी को। कट होता है बंक मारना। स्केर्ड होता है किसी बात से डर जाना। सैडिस्ट होता है किसी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी को पीड़ा देने में मज़ा आता हो, उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। दिस चैप्टर इज़ ए शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले द ब्रोनिंग वर्जन रिटन बाय टेरेंस रेटिंगन। जो द ब्रोनिंग वर्जन जो प्ले है टेरेंस रेटिंगन ने लिखा है, ये चैप्टर उसका एक बिल्कुल छोटा सा रूप है। इस चैप्टर के अंदर जो है मुख्य रूप से 4 करैक्टर हैं। फर्स्ट करैक्टर है फ्रैंक, जो एक यंग मास्टर है, यंग टीचर है। ये यहाँ पे एक 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, वो जिसका नाम टेप्लो है, उसको इनकरेज करता है कि वो क्रोकर हैरिस के अगेंस्ट कुछ शब्द बोले। तो यहाँ पे टेप्लो इज़ ए बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रोकर हैरिस। टेप्लो एक 16 वर्ष का लड़का है जो क्रोकर हैरिस के लिए जो है एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया हुआ है। क्रोकर हैरिस बेसिकली इस लेसन के अंदर नहीं अपीयर होते हैं, लेकिन थ्रू टेप्लो हमें जहाँ पे क्रोकर हैरिस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। क्या क्या पता चलता है? ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, he is true to his duty, he never declares the result before it has been announced by the headmaster. So we can say that he is very good teacher एक तरह से। ही जो है ही लव्स डिसिप्लिन, उसको डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह का जो है जहाँ पे क्रोकर हैरिस के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चलता है थ्रू टेप्लो। मिली जो है ये क्रोकर हैरिस की वाइफ है, शी इज़ जेंटल वाइफ है वो यहाँ पे। तो चलिए आगे जो है हम इसकी समरी डिस्कस करते हैं। टेप्लो लोअर 5th का स्टूडेंट है। फ्रैंक जो स्कूल में आया हुआ है, फ्रैंक टेप्लो को इंतज़ार करते हुए पाता है। तो जहाँ पे फ्रैंक टेप्लो को पूछता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ? टेप्लो कहता है नहीं। तो कहता है यू आर नॉट ए साइंटिस्ट। क्या हाँ, आप मुझे विज्ञान के छात्र तो नहीं लगते हैं? टेप्लो कहता है नहीं, आई एम स्टिल इन लोअर 5th, मैं अभी लोअर 5th में ही पढ़ रहा हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल आई गोट रिमूव, जब तक कि मेरी ये परीक्षा जब मुझे रिमूव नहीं मिलता है तब तक मैं जो है अलग अलग विषय नहीं रख सकता। तो यहाँ पे फ्रैंक पूछता है कि क्या आपको जो है नहीं पता है कि आपको रिमूव मिलेगा या नहीं, या क्रोकर हैरिस ने आपको नहीं बताया है? तो फ्रैंक कहता है कि इस तरह की जो क्रोकर हैरिस है वो डजंट टेल स्टूडेंट्स देयर रिजल्ट बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। जो क्रोकर हैरिस है वो बच्चों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले रिजल्ट नहीं बताता है। तो यहाँ पे जो फ्रैंक पूछता है क्यों नहीं बताता है, वो टेप्लो कहता है आपको पता है कि वो ऐसा ही है। हाँ, फ्रैंक कहता है ऐसा नियम तो ज़रूर है कि जो रिज़ल्ट है वो ओनली जो है लास्ट डे ऑफ द टर्म जो है हेडमास्टर को ही अनाउंस करना चाहिए। टेप्लो कहता है बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इस रूल की ओर ध्यान कौन देता है? तो जहाँ पे फिर वो पूछता है उसको, फ्रैंक जो है टेप्लो को पूछता है कि आप मान लो आपको आपका रिमूव मिल जाता है तो आप आगे कौन सा सब्जेक्ट लोगे? तो वो कहता है कि अगर मुझे मेरा रिमूव मिल गया तो मैं परीक्षा में पास हो गया तो मैं साइंस रखूँगा। तो यहाँ पे इस बात के लिए जो फ्रैंक है वो कहता है कि हमें सारे के सारे जो हैं वी गेट ऑल स्लैकर्स, हमें जो हैं कामचोर ही मिलते हैं। तो इस बात का जो है टेप्लो बहुत विरोध करता है। वो कहता है कि आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, मुझे साइंस में बहुत रुचि है। लेकिन जहाँ पे जो है फ्रैंक वो कहता है कि कम से कम मुझे साइंस पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। मैं चलो ये ठीक है साइंस तो ज़रूर पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे कोई रुचि नहीं है। तब जो है टेप्लो एक किताब पढ़ रहा होता है, उसके हाथ में एक किताब होती है, उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि साइंस रखना इस किताब से तो अच्छा है। वो उस किताब
को एक मक बोलता है। मक का मतलब तो रबिश, कबाड़। बोलता है इट इज़ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, मतलब साइंस रखना इस कबाड़ से तो अच्छा है। किताब का जो नाम होता है एगामनन, इसके जो राइटर होते हैं ये होते हैं एस्क्लस। एगामनन जो बुक थी इसके जो राइटर थे एस्क्लस, इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो कहता है कि एस्क्लस द एगामनन पढ़ने से तो साइंस रखना अच्छा है। फिर जहाँ पे फ्रैंक कहता है कि आपका ये मानना है कि द एगामेमनन अच्छा नहीं है, तो टेप्लो कहता है नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके अंदर जो है प्लॉट बहुत बढ़िया है, कैसे एक जो वाइफ है अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, लेकिन द वे इट इज़ टोल्ड टू अस ये अच्छा नहीं है, जिस तरीके से हमें ये सिखाया जाता है ये बात अच्छी नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इस बात का पता चलता है कि कहता है, जहाँ पे टेप्लो कहता है इसके अंदर बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के अंदर प्रो हुए, अगर एक भी गलती हो जाए तो कम से कम 50 लाइंस जो है दोबारा लिखनी पड़ जाती हैं। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो टेप्लो है वो, जहाँ कहीं ना कहीं उसको पता है कि जो क्रोकर हैरिस है कहीं ना कहीं अच्छे टीचर नहीं हैं, क्योंकि तभी उसने कहा है कि द वे इट इज़ टोल्ड टू अस। फिर फ्रैंक पूछता है कि आपको जहाँ पे आज क्यों रोका गया है। वो टेप्लो कहता है कि सर एक्स्ट्रा वर्क के लिए रोका है ऑन द, तो जहाँ पे जो फ्रैंक कहता है कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, इस टर्म के अंतिम दिन के ऊपर आपको रोका गया है। टेप्लो कहता है कि शायद सर आज मैं भी गोल्फ खेल रहा होता, और जो क्रोकर हैरिस है वो कल जो है वो स्कूल छोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काम दिया है। वो क्यों दिया है, वो बोलता है कि आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक, एक दिन मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो फ्रैंक कहता कि चलो एक बात तो अच्छी है कि कम से कम आपको अगले कल आपका रिमूव तो मिल जाएगा कि आज आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। लेकिन टेप्लो कहता है सर मुझे इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है, ये जो बात है ये ऑर्डिनरी मास्टर्स के, साधारण टीचर्स के ऊपर लागू होती है, लेकिन इस तरह की जो रूल हैं वो क्रोकर हैरिस के ऊपर नहीं अप्लाई होते। तो जहाँ पे जो टेप्लो है कि कहता कि मैंने सीधा ही उनको पूछ लिया था कि क्या वो मुझे जो है मेरा रिमूव दे देंगे, मुझे परीक्षा में पास कर देंगे। तो फ्रैंक जो कहता है कि हाँ, तो उन्होंने कहा नो व्हाट। तो टेप्लो कहता है कि उसकी आवाज़ को रिपीट करते हुए बोलता है, उसकी बात को दोहराता है कि वो जो उनके टीचर हैं क्रोकर हैरिस, उन्होंने उसको क्या आंसर दिया। तो जो है क्रोकर हैरिस क्या आंसर देते हैं टेप्लो को, वो कहते हैं कि माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। मैंने आपको उतने ही अंक दिए हैं, ना जितने आप डिज़र्व करते थे, कम भी नहीं दिए हैं ना ज़्यादा दिए हैं। तो यहाँ पे टेप्लो कहता है कि शायद ऐसा आदमी जो है इसमें हार्डली ह्यूमन है, इसमें कोई दया भावना है। तो इस बात के लिए जो है फ्रैंक उसका एकदम विरोध कर देता है। वो बोलता है येस मच टू फार, आपने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है अपने टीचर के बारे में। तो इसके लिए जो है जहाँ पे जो टेप्लो है वो सॉरी फील करता है। वो कहता है कि सर आई गोट कैरिड अवे, मैं भावनाओं में बह गया था। तो फिर उसको पूछता है जहाँ पे फ्रैंक कि आप दोबारा जो है अपने टीचर की जो है नकल आप इमिटेट करें, उसने क्या कहा था उसकी जो है आप नकल उतारें, रिपीट करें। तो लेकिन फिर वो रिपीट करता है फ्रैंक। अब क्या होता है कि जो है फ्रैंक गंभीर हो जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो फ्रैंक है वो उतना गंभीर नहीं था जितना क्रोकर हैरिस था। तो फिर वो फ्रैंक उसको कहता है कि अपना जो है नाइस एस्क्लस पढ़ो और चुप रहो। तो इसके बाद जो है फ्रैंक पूछता है कि आपको कितने बजे कितने टाइम पर क्रोकर हैरिस ने बुलाया था। वो कहता है कि 6:30 के ऊपर 6:30 PM पर उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन अभी कहता है कि 6:40 PM हो गए हैं। तो आप वाई डोंट यू कट, आप जो है बंक क्यों नहीं मार लेते। तो यहाँ पे टेप्लो कहता है अगर मैं ऐसा कर लूँ तो सर आपको पता है क्या होगा। तो गॉड नोस कि व्हाट वुड हैपन। तो वो ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम। तो क्रोकर हैरिस है शायद मेरे घर तक आ जाएगा। हमने कभी भी उसके जो पढ़ाने के दौरान हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि उसके पीरियड में हम बंक मार लें। तो इस तरह का जो इफ़ेक्ट है वो बच्चों के ऊपर देखकर जो है फ्रैंक जो है क्रोकर हैरिस का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। इस इम्पैक्ट को देखकर जो है फ्रैंक को है वो जेलस फील करता है, उसको ईर्ष्या हो जाती है क्रोकर हैरिस से। सो इस तरह का जो इफ़ेक्ट देखकर बच्चों के ऊपर, तो
जहाँ पे जो इसका क्या 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 कह सकते हैं हम कि फ्रैंक जो है वो कहता है कि आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफ़ेक्ट, कि मुझे उससे ईर्ष्या है, क्योंकि किससे, क्योंकि उसका वो जो इफ़ेक्ट देखकर। तो टेप्लो कहता है कि गुड लॉर्ड, हे ईश्वर, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। हाँ, तो क्योंकि सैडिस्ट क्यों कहा है, जहाँ पे फ्रैंक कहता है कि शायद वो आपको पीटता है, आपको उसके मारे जाने का डर है। तो यहाँ पे उसको टेप्लो कहता है कि ही इज़ नॉट सैडिस्ट, वो एक पर पीड़क नहीं है, वो दूसरे सम अदर मास्टर की तरह नहीं है। तो वो कहता है कि मैं आपकी बात नहीं समझा, आई बेग योर पार्डन। तो टेप्लो कहता है कि ये सैडिस्ट वो होता है जिसको किसी को दूसरे में को पेन पीड़ा देकर आनंद आता है। तो जहाँ पे फ्रैंक पूछता है कि आप सम अदर्स मास्टर की बात कर रहे थे कि कौन कौन से मास्टर हैं। टेप्लो कहता है सर ये आपको भी पता है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप साइंस पढ़ाते हैं, यू आर डिफरेंट, आप दूसरों से अलग हैं। तो फ्रैंक कहता है कि व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारे स्कूलों का क्या हो रहा है। तो टेप्लो कहता है कि क्रोकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है, ही इज़ ऑल श्रिबल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट एंड ही यूज टू हेट पीपल टू लाइक हिम। वो एक जो है अखरोट की तरह अंदर से सिकड़ा हुआ है, और वो इस बात से घृणा करता है कि लोग उसको पसंद करें। टेप्लो कहता है कि किस टीचर को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात के उत्तर में जो फ्रैंक कहता है कि आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस। लेकिन फ्रैंक कहता है मैं ऐसे किसी लड़के को भी नहीं जानता जिसको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छी ना लगती हो। तो टेप्लो कहता सर ये बात नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन कहता कि सबसे बड़ी बात यह है कि द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी आई डू रदर लाइक हिम, मुझे वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फ्रैंक कहता है कि आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग, मुझे विश्वास है कि आप बड़ी बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। तो फ्रैंक कहता है कि एक दिन हमारे टीचर ने एक हमें क्लासिकल जोक सुनाया, तो किसी को ये जोक समझ नहीं आया, बट आउट ऑफ कॉमन पोलाइटनेस, एक विनम्रता दिखाते हुए, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे टीचर जो हैं हमें ये जोक सुना रहे हैं, हम एक ये चुटकुला सुना रहे हैं ताकि हम खुश हो जाएं, तो मैंने एक हंसने का वहाँ पे नाटक कर दिया। तो इससे जो है क्रोकर हैरिस बहुत खुश हुए। वो कहते हैं कि आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस ऑफ योर लैटिन हैज़ मेड सिंस यू सो रेडली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फोरम डिड नोट। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आप लैटिन भाषा के अंदर जो है आगे निकल रहे हैं, जबकि दूसरों ने इस बात को नहीं समझा है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है दूसरों को भी इस बात को समझाएं ताकि वो भी हंस सकें। तो इसी बीच जब जो बातें कर रहे थे फ्रैंक और टेप्लो, तो वहाँ पे जो है मिली आ जाती है, मिली क्रोकर हैरिस की वाइफ आती है। तो जहाँ पे टेप्लो थोड़ा डर जाता है, उसको लगता है कि उसकी बातें मिली ने सुन ली हैं, और शायद अगर वो क्रोकर हैरिस को ऐसा बता दे तो उसको शायद रिमूव मिलना अब असंभव है। लेकिन जो मिली है वो अपने टेप्लो को बताती है दैट हर हस्बैंड हैज़ गॉन बस। तो जहाँ पे देखिए BURSAR है, अगर हम अमेरिकन एक्सेंट में पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे बर्सर, लेकिन अगर हम ब्रिटिश एक्सेंट को पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे बस। तो आर भी साइलेंट है, लास्ट वाला आर भी साइलेंट है, कि उसके हस्बैंड जो है एक कोषाधीक्षक के पास गए हैं। कोषाधीक्षक या बस कौन होता है? बस इज़ ए पर्सन हु मेंटेन्स फंड ऑफ ए स्कूल कॉलेजेस, जो स्कूल और कॉलेजेस के फंड मेंटेन करता है उसको हम बस कहते हैं, BURSAR। कि वो एक जो है कोषाधीक्षक के पास गया है और उसको आने में कुछ समय लग जाएगा। वो कहती है कि टेप्लो को आप चले जाओ और कुछ देर आप खेलो 10-15 मिनट के लिए। तो लेकिन टेप्लो जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको क्रोकर हैरिस से डर लगता है, वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मिली कहती है कि आप डरो मत, मैं जो ब्लेम है वो अपने ऊपर ले लूँगी। तो अब वो टेप्लो को फ्री करना चाहती है। तो अब क्योंकि टेप्लो नहीं वहाँ से जा रहा है, तो अंत में वो क्या कहती है, उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देती है। प्रिस्क्रिप्शन होता है एक जो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची, तो उसको वो प्रिस्क्रिप्शन देती है। उसको कहती है कि आप ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर केमिस्ट शॉप के ऊपर जाओ, आप ये मेडिसिन लेकर ले आओ। तो मैं जो है क्रोकर हैरिस को बता दूंगी कि मैंने आपको मेडिसिन लाने के लिए भेजा था। तो उसने ऐसा क्यों किया?
उसका पर्पस जहाँ पे देखिए मेडिसन मंगवाना नहीं था, लेकिन उस जो पुअर बेचारे लड़के की हेल्प करना था, ताकि वो भी जो है फ्रीडम एंजॉय करे। तो इस तरीके से जो है प्ले एंड हो जाता है। तो इस प्ले के अंदर जो है हमें बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, बेशक जो क्रोकर हैरिस है जीवांत रूप में प्ले के अंदर नहीं आया है, लेकिन थ्रू टेप्लो हमें क्रोकर हैरिस के बारे में बहुत सारा जानने को मिला। सो थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।